अस्सलाम वालेकुम। और जी नए साल का पहला शो यानी कि वर्किंग डे शुरू हो गया है। आज नए साल का पहला वर्किंग डे है और मेरा भी ज़ाहिर है पहला वर्किंग डे है। और आज जो है हम नए साल की मुबारकबाद उन तमाम लोगों को देंगे जिन्होंने हमारा पिछला शो नहीं देखा जो कि नए साल पर आया। और नए साल की इस मुबारकबाद के साथ साथ हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस नए साल को हमारे लिए जो है वो खुशियों का गहवारा बना दे। हमारी वो तमाम मुश्किलात, वो तमाम परेशानियां जो पिछले साल हमारे साथ रहीं वो दूर हों और वो तमाम मकासद जो अधूरे रह गए इस साल इंशाअल्लाह ताला वो पूरे हों। जिसने जो सोचा हुआ है अच्छा उसके साथ वैसे ही अच्छा हो। और तमाम दुआओं के साथ हम इस नए साल के पहले वर्किंग डे के शो का आगाज करते हैं। और वक्त जो है कहते हैं कि जी हर जख्म को मिटा देता है, हर घाव को भर देता है। और वक्त अपने साथ गुजरते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले जाता है जो कि हमें लगता है, बहुत सारे ऐसे दुख, बहुत सारे ऐसे गम कि हमें लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में अगर ये गम और दुख आएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा गम जो है इंसान उठा लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम किसी भी इंसान को उसकी बसात से ज़्यादा जो है वो दुख या तकलीफ़ नहीं देते। तो हमारी जितनी बर्दाश्त होती है उतना हमें दुख या तकलीफ़ मिलती है। और कहते हैं कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता, कितना ही उसको मिल जाए उसको और की तलब होती है, कितना ही वो जान जाए उसको और जानने की तलब होती है। तो इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता है। तो जी पिछले साल जितना बुरा वक्त हमारा गुजरा है, अगर हम ये सोच के कि अच्छे वक्त की उम्मीद पे अगर हमने उसको गुजार दिया है तो हम ये सोच के कि अब नए आने वाले साल में हम इंशाअल्लाह अपनी तमाम दुखों को, तकलीफ़ों को भुला के ज़िंदगी का एक दफ़ा फिर से जो है नया आगाज़ शुरू करेंगे। क्योंकि हर चीज़ को जो है अगर आप साथ रखते हैं, चाहे वो खुशियाँ हों चाहे वो गम हो, उनको याद रखते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो गलत है, क्योंकि खुशी या गम कभी भी एक साथ एक वक्त मतलब पूरा वक्त नहीं रहते, कभी ना कभी उनको जाना ही होता है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, गुजर जाता है। और कहते हैं कि जी जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, ये तो तय है। और इसी बात पे एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम तो सबने सुना ही होगा। और सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने गुलाम को अपने पास बुलाया और बोला कि मेरी अंगूठी पे कोई ऐसी चीज़ लिखो कि जिसको अगर मैं खुशी में देखूं तो मैं गमज़दा हो जाऊं और अगर गम में देखूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो उस शख्स ने उनकी अंगूठी पे जो चीज़ लिखी वो वाकई ऐसा लफ्ज़ था कि ऐसा एक जुमला था कि जिसको वो खुशी में देखते थे तो गमज़दा हो जाते थे और गम में देखते थे तो जो है वो खुश हो जाते थे। और वो ये था कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। यानी दुख में, तकलीफ में जब वो उस अंगूठी को देखते थे तो लिखा होता था ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, तो वो खुश होते थे कि हाँ वाकई ये वक्त गुजर ही जाएगा। लेकिन जब खुशी में देखते थे तो उस पर ये लिखा होता था कि ये वक्त भी गुजर जाए, तो थोड़ा सा गमज़दा हो जाते थे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए और हमेशा ये सोच रखनी चाहिए कि जो भी इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। बहुत ज़्यादा खुश अगर इंसान हो और वो ये सोचे कि मैं सारी ज़िंदगी इसी खुशी में ज़िंदगी गुजार दूंगा, और ये सोच के वो अल्लाह की नाशुक्री भी शुरू कर देता है, नाफरमानी भी शुरू कर देता है, अल्लाह को भूल भी जाता है। देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जब गम होता है तब अल्लाह के करीब इंसान होता है। तो जब आपको कोई दुख मिले, तकलीफ़ मिले, गम मिले, बड़े से बड़े दुख भी इंसान सह जाता है। सबसे बड़ा दुख होता है माँ बाप की मौत का दुख। जब इंसान वो सह जाता है तो फिर दुनिया के जो दुख है वो उसके आगे कुछ नहीं होते। तो जब मौत का दुख, अपने किसी भी प्यारे की मौत का दुख जब इंसान सह जाता है तो इसका मतलब कि दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी तकलीफ कुछ भी नहीं है।
कि जब आपने अपने उन चाहने वालों की, उन प्यार करने वालों को इस दुनिया से जाते हुए देख लिया कि जिनके के बगैर आप जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और कोई दुख नहीं हो सकता इससे बड़ा। तो हमेशा अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमें जो दुख परेशानियाँ पिछले साल जो मिली या इस साल जो अभी तक हैं, वो हमेशा जो है हमारा या तो इम्तिहान होता है, और या फिर उस इम्तिहान के बदले में अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ आखिरत में अता फरमाएगा ज़रूर। ये तो तय बात है, ये तो इससे तो आप वो कर ही नहीं सकते। अब होता ये है कि हम सोचते हैं कि भाई हमें क्या पता कि हमारा इम्तिहान है या कि हमें सज़ा मिल रही है। तो अगर सज़ा भी मिल रही है किसी चीज़ की, तो शुक्र करें कि दुनिया में ही सज़ा मिल गई है आप लोगों को या हम लोगों को। मैं तो यही सोचती हूँ भाई, जब मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं कहती हूँ कि अच्छा ये इम्तिहान है कि या कि ये सज़ा है। तो अगर इम्तिहान है तब भी खुश हो जाती हूँ, अगर सज़ा है तब भी खुश हो जाती हूँ कि चलो भाई गलती की सज़ा मिल गई है तो अल्लाह ताला ने सज़ा दुनिया में ही दे दी है। और अगर वैसे परेशानी हो तो ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि चलो अल्लाह ने अपने करीब समझा कि मुझे दुख या तकलीफ दी, क्योंकि हमेशा हमें जब भी दुख मिलता है हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को दुख देते हैं जिनको वो चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जिसको जो चाहता है वो उसी को तकलीफ ज़्यादा देता है। तो अल्लाह ताला दुख, बीमारी, तकलीफ़ जितनी भी हमें मिलती है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इम्तिहान है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर आपको बल्कि कहावत भी है, और मेरा ख्याल है शायद मैं अगर गलत नहीं कही तो हज़रत अली करम अल्लाह वजह की कहावत है कि किसी ने उनसे पूछा कि हमें कैसे पता चले कि अगर हम दुख में हैं या तकलीफ़ में हैं कि हमें सज़ा मिल रही है कि हमारा इम्तिहान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बेचैन हो, बेताब हो, तो इसका मतलब कि तुम्हें ये सज़ा मिल रही है। और अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो और अल्लाह के दिए हुए दुख पे और तकलीफ़ पे उसके शुक्र से, सुकून से गुजर रहे हो और अल्लाह के करीब हो रहे हो, अल्लाह के करीब अगर हो रहे हो तो ये इम्तिहान है। और अगर तुम बेचैन हो, बेताब हो और अल्लाह से दूर जा रहे हो तो ये सज़ा है। तो ये बहुत आसान सा एक तज्ज़िया है जो हम अपना कर सकते हैं कि अगर हम परेशानी और दुख में अल्लाह से दूर हो जाते हैं और बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, जलन रहती है दिल में, तो वो इसका मतलब कि ये सज़ा है। और अगर हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि चलो अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने इस काबिल समझा कि तूने हमें दुख तकलीफ, खुशी के साथ साथ दुख भी दिया, क्योंकि हर चीज़ साथ साथ रहती है ना, दुख तकलीफ सब साथ ही रहते हैं। तो इसलिए ये ज़िंदगी जो है गुजर रही है, एक पता नहीं कितने साल गुजर चुके हैं, आइंदा साल जो है वो आगे भी गुजरने वाले हैं और ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है। तो बेहतर यही है कि हम इस छोटी सी ज़िंदगी जो बाकी रह गई है उसमें जो नहीं किया वो सब करें, चाहे वो अल्लाह से कुर्बत हासिल करनी हो, चाहे अपने मकासद पूरे करने हो या अपनी औलाद के लिए कुछ करना हो, तो कोशिश करें, क्योंकि हम रोज़ एक एक दिन गुजर जाता है और हमारी ज़िंदगी से एक दिन कम होता जा रहा है, लेकिन शुक्र है कि हम वो दिन जी लेते हैं। तो जी आज जो हमारा शो है इसमें हम, क्योंकि न्यू ईयर का अभी स्टार्ट हुआ है, नया साल शुरू हुआ है और नए साल में हम कुछ नया नया करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमने आप के लिए हम ज़रा सी थोड़ी सी देखेंगे कि ये नया साल आगे कैसा गुजरेगा, हमारे मुल्क के हवाले से या पूरी दुनिया के हवाले से या हमारी अपनी ज़ात के हवाले से, इस बारे में बात करेंगे। और कुछ नया एक और भी यहाँ पर होने वाला है कि मुझको एक नई डिश बनानी आती है, वो मैं नई डिश आप लोगों को बना के सिखाऊंगी और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डलनी जो आपको आराम से ना मिल सके। तो आप लोग वो नई डिश देखिएगा, हो सकता है किसी और को आती हो, मैं पूछूंगी आप लोगों से कि आप में से किसी को डिश बनानी आती है कि नहीं आती है। तो मैं एक नई डिश है जो कि मैं बनाती हूँ, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे, तो खूब आज इंजॉय करेंगे नया साल। एक बार फिर आप सबको मुबारक हो। एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
आज जो है हम कुछ नया नया करेंगे। नया नया वैसे तो सब पुराना ही है, बस अंदाज थोड़ा सा नया होना चाहिए तो हर चीज़ नई लगती है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई एक ऐसी नई चीज़ बनाना सिखाऊंगी आपको जो कि मैं बनाती हूँ, और मैंने भी ये किससे सीखी थी और किससे सीखी थी ये मैं आपको बताती हूँ जब मैं बनाऊंगी उस वक्त बताऊंगी किससे सीखी थी। फिलहाल मैं बुलाती हूँ अपनी गेस्ट को। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी दो गेस्ट मौजूद हैं। उनको वैसे आप हमारे शो पर देखते रहते हैं, लेकिन एक जो गेस्ट है वो वैसे तो आप उनको मॉडलिंग करते हुए यहाँ पर देखते हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के परियों की तरह इधर से उधर उधर से उधर घूमती हैं, लेकिन आज हमने उनको बुलाया है जरा उनकी भी बातें शेयर करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने पिछले साल क्या किया और इस साल वो क्या नया हमें दिखा रही हैं बना करके कि जी आज वो नया क्या करेंगी। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में मारिया एंड बीना। बीना, अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखिए दोनों। थैंक यू। बीना, मैंने सुना कुछ तुम नया करने वाली हो आज मेरे शो पे। हाँ। क्या कर रही हो आज मेरे शो पे तुम नया? कुछ नया। उड़ोगी मुंह से आग निकालोगी, सिंग विंग आ जाएंगे। नया साल है और नए साल में जहाँ पुराने साल की कुछ तलखियां होती हैं वैसे ही नए साल की उम्मीदें हैं। हाँ, तो नए साल में कुछ डिफरेंट ही होना चाहिए। तो अगर आपकी ख्वाहिश है तो बताएं, ऐसा है? ऐसा ही है क्योंकि चटपटे चीजों के साथ, चटपटी लाइफ के साथ तो जी तो ऐसा ही होना आज बीना भी आपको सिखाएंगे एक मजेदार डिश बनाना, और आज हम बीना से मॉडलिंग नहीं करवाएंगे बल्कि खाना बनवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बीना ने हमेशा मॉडलिंग की। आज हम जरा बीना से कुछ नया करवाएंगे। मैं एक नई डिश बनाने वाली हूँ और मुझे जिसने बनाई हो ना घर पे ये मुझे जरूर बताना है कि आपने बनाई है, ठीक है? मुझे कंफर्म है कि किसी ने नहीं बनाई होगी, मुझे यकीन है इस बात का। इतनी यूनिक। हाँ, और ये है दम कबाब कढ़ाई। बनाई किसी ने? दम कबाब कढ़ाई बनाई किसी ने? नहीं बनाई। देखा, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपनी बहनों को, माओं को, दोस्तों को कोई नई चीज बनानी सिखाऊंगी। लेकिन पहले वादा करना पड़ेगा आप लोगों को मुझसे कि आप लोग ये अपने घर में जरूर बना के टेस्ट करेंगे कि कैसी बनी है, ठीक है? तो मेरे ख्याल टाइम ज़ाया किए बगैर चले हम चलते हैं किचन की तरफ। और हर इंसान की कोई स्पेशलिटी होती है, बहुत सारी चीजें अच्छा बहुत सारे इंसान बहुत नई चीजें भी बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो कि आम सी चीज भी बनाती है, लेकिन वो जो है उसमें उनके हाथ के, उनके सिर्फ उन्हीं के हाथ की अच्छी लगती है, इसके अलावा नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल। अच्छा, जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमें कीमा चाहिए और 2 दफा मशीन से निकला हुआ कीमा होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा है। चिकन है या चिकन? मैंने तो चिकन इसलिए लिया था कि जल्दी बन जाए ना, वरना मटन कीमे के ज्यादा मजेदार, मटन नहीं सॉरी बीफ के ज्यादा मजेदार बनते हैं। अच्छा, तो कीमा है और कीमे के साथ ये टमाटर और हरी प्याज है और ये धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और लहसुन अदरक है, पिसा हुआ जीरा है, लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, चाट मसाला है, नमक है, ठीक है? ये हर घर में ये चीजें जो है वो पाई जाती हैं। कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं सारे जो घर में मौजूद होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले जो है मेरे ख्याल है मैंने यहाँ पे तेल रखा हुआ है, चलो ये बाद में करते हैं, गर्म नहीं हुए तेल। अच्छा, कीमा लेंगे सबसे पहले हम, ठीक है? ठीक है। मैंने तो आधा किलो कीमा लिया है क्योंकि ज़ाहिर है। अच्छा, कीमे में हमने डालना है प्याज। जैसे हम कच्चे कीमे के कबाब नहीं बनाते उस तरह, लेकिन ये वो चपली कबाब नहीं है। चपली कबाब में तो बहुत सारी चीजें डलती हैं, बेसन वेसन पता नहीं क्या क्या। अच्छा, कीमे में हम ये बारीक कटा हुआ प्याज तो आपने अंदाजे से ही डाल लिया। ये कितना प्याज है? ये 2 प्याज हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें जो है वो आधा डाला है। 2 अब दरमियाने हैं या वो है छोटे प्याज लग रहे हैं मुझे तो। खैर जी जी। ये पिसा हुआ अदरक लहसुन है, ठीक है? ये कोई लोग ज्यादा खाते हैं, मैं तो ज्यादा खाती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। हाँ, 2 टेबल स्पून डाला है मैंने, क्योंकि अगर आप मिक्स डालते हैं। यार ये खाली अदरक तो नहीं है, इसमें लहसुन है कि नहीं? 1 सेकेंड। है बिल्कुल है। हाँ, कुछ पता नहीं ना इन लोगों का। अच्छा, ये धनिया है जी, तो ये धनिया कम से कम आपको तकरीबन ये पूरी एक गड्ढी है, लेकिन ये पुदीना सॉरी, हाँ जी, पुदीना और ये धनिया कम से कम आपको ये पूरी एक गड्ढी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में भी आपको काम आएगा ये। जो आप इससे कितने मजेदार लग रहे हैं ना ये इंग्रेडिएंट्स, ये पक्के कितने अच्छे। और ये इन्होंने मुझे जानबूझ के ना मिर्चें काट के नहीं दिए कि काटेगी इसके हाथ जलेंगे, मजा आएगा, तो मैं खुद ही काट लूंगी, कोई बात नहीं।
अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से हिसाब से जितनी डाल डालें। सकते हैं, जितनी डालना चाहते हैं, जितनी आप लोग खाते हैं उसके हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मिर्चें जो हैं मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे पसंद है मिर्चें। जरा मैं तो- स्पाइसी से बने ना कबाब तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, ठीक है। ये हमने डाली अच्छे। मिर्चें। क्या क्या डाल दिया हमने इसमें? कीमे में पिसा हुआ अदरक लहसुन डाला है, प्याज डाला है, हरा धनिया, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च। पुदीना और हरी मिर्च कटा हुआ बारीक। सही है। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, हस्बे जायका, जितना आप लोग खाते हैं उतना, उसके हिसाब से। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, बहुत मसाले नहीं डालने भाई, कुटी हुई लाल मिर्च। वाह वाह वाह, ये भी ठीक है। मजेदार सा एक टेस्ट है ना? लाएगी। खुशबू कितनी कितनी प्यारी अच्छी ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जबरदस्त। हम इमेजिन कर रहे हैं जवेरिया के गरम कबाब मसाला। तैयार है। नहीं, इतनी चाट खूबसूरत। मसाला। सही है। चाट मसाला। हाँ, चाट मसाला ही है। एक दफा मैं कुछ खा रही थी दही बड़े, मैंने कहा जरा चाट मसाला ला दो। मैंने इस पे खूब सारा चाट मसाला डाल के मैंने कहा यार ये क्या चीज है, खटाई दे रही मुझे, पूरी खटाई डाल दी मैंने। मीठे दही इसलिए मैं बल्लों हर पे चीज डाले। सूंघती हूँ, क्योंकि ये हमने डाला चाट इसमें मसाला। चाट मसाला। यम हो गया ये। अच्छा जी, जीरा इसमें नहीं डलेगा। सही। वो कहाँ है? बाकी चीजें, अंडा भी चाहिए और लेमन जूस भी चाहिए। अरे आलिया भी आ गई, तो मैं आलिया को भी बुला ही लेती हूँ। लो जी, हमारी बहुत ही प्यारी 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 दुलारी आलिया इमाम। ये कंटिन्यूटी थी। अच्छा सुनो जवेरिया, मैं पता क्यों झांक रही थी, मैं सबको पीछे कह रही हूँ बैक स्टेज, जवेरिया जो डिश बना रही है मुझे सीखनी है, एक तो मैंने पहले भी सीखी। तो मुझे कुछ दुश्मनों ने तुम्हारे कहा ये जान के आपको नहीं बुला रही, कंपटीशन बढ़ जाता है। यार है मुझे, मैं इन दोनों से पहले पीछे खड़ी थी यार तैयार। कितनी बुरी बात है। ये तुमने जेलसी की है, मान लो। साल के पहले दिन मैं ना किसी से तो जनू मैं। हाँ, एक ये भी रखू ना एलिमेंट, नहीं इसको झाड़ के निकलते। आ जाओ आलिया, चलो मैं तुम्हें दोबारा से बता दूं, बेटा अंडा दे दो, अल्लाह का वास्ता। कौन अरे दे रहा है? बेटा थोड़ी अंडा देता है, मुर्गी देती है। अच्छा लेमन जूस से पकड़ा दो। सुनो, कम से कम। कच्चे कीमे के कबाब बना रही हो? नहीं यार, बड़े कबाब मजेदार में से दम रानी। कबाब कढ़ाई बना रही हूँ। अच्छा, नई चीज। इसमें मैंने बहुत ये मजेदार। जब तक मैं इसमें चीजें कंप्लीट करती हूँ, इसमें मैं बता दूं आपने क्या करना है। इसमें आपने टमाटर लेना है और ऑयल ठीक में है? डाल देना है। ऑयल ले आया हमने, हाँ, हाँ। ऑयल गरम हो रहा था, इसमें मैंने डाल दिया था पहले। टमाटर डालना है मुझे, टमाटर भी और चाहिए। जवेरिया कुछ भी करके ना यहाँ सिलेंडर रखवाओ। हाँ। और गैस वाला चूल्हा, जो यार, हमारी हमने खवातीन को गैस जिसकी रखी थी आदत ना उस है। दिन, वो उसमें आग लग गई थी उसके पाइप में। अच्छा, इसलिए जब से मैं डर गई, मैंने कहा कि अब नहीं। पता नहीं है कि हाँ अब नहीं। भैया चीजें पूरी दे दो। हाँ सही कह रही हूँ, सारा सेट लकड़ी का होता है तो हम क्यों रिस्क लें? हाँ, बिल्कुल एहतियात सबसे ज्यादा और हाँ, उस दिन पता है कि शो में गाना चल रहा था, और सब उसमें और मसरूफ पता थे। नहीं सब मसरूफ थे। मैं भी जो यहाँ पे शेफ खड़े हुए थे वो भी मसरूफ थे गाने में, यूं पता नहीं मेरी ऐसी नजर पड़ गई, मैंने देखा तो यहाँ से आग के भपके। मैं कहती हूँ अजहर इतने पाइप अच्छे में अच्छे आग गाने लगी नहीं थी। सिलेक्ट किया करो, पता क्या होता है फिर आग वाग लग जाती है तानसेन की तरह। लेमन जूस अच्छा, डल गया ये। आलिया बारीक कीमा लिया है, ठीक है। मैंने चिकन का लिया, वैसे इसमें बीफ का अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा। ठीक है, चिकन का इसलिए कि जल्दी बन जाए। उसमें प्याज डाले हैं बारीक कटे हुए, ठीक है, एक छोटी दरमियानी प्याज या छोटी हो तो 1-1.5 प्याज। उसमें थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें बारीक चाट काट के डाली मसाला। है, चाट मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक और नींबू और अदरक लहसुन पिसा हुआ। ठीक है। ठीक है, अब वो अब इसको मिक्स अंडा आ गया। मुबारक हो मुर्गी। और चम्मच भी मुर्गी ने हमारे साथ थोड़ा अच्छा, ताउन इसको किया हाथ है। से मिक्स होगा ये। अच्छा जवेरिया, तुमने कच्चे टमाटर इसमें क्यों नहीं डाले, उसको सौते क्यों कर रही हो? क्योंकि फिर इसमें से पानी निकलता है ना, फिर वो अच्छा, थोड़ा टूट dry जाता हो है। जाए, हाँ, वो डलता है उसमें, वो जो हम बनाते हैं ना चपली कबाब, हाँ उसमें डलता है ना। उसमें जरूर डलता और है। मैं इस पे नजर रखे हुए हूँ कि जैसे फ्राई हो। ये पता नहीं वैसे पकड़ चूल्हा लो। तेज नहीं हो रहा है, हाँ। पता नहीं, फुल है लेकिन तेज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। इसको गुस्सा दिलाओ चूल्हे को जल्दी से। चलो भाई जल्दी से तेज हो जाओ। भड़केगा। लोगों के टमाटर आ मिजाज गए की तरह काटो। है। अरे टमाटर नहीं, अंडा चाहिए। हाँ टमाटर। चलो मुर्गी टमाटर मान भी- के नहीं अच्छा, दे रही, हमारी डिश आधी रह जाएगी। आसिफ भाई आप दिखाएंगे, ये देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, इसमें ना आपको हरा मसाला कम लग रहा है ना? हाँ, हरा थोड़ा सा मसाला ज्यादा होगा। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हरा मसाला कम है, तो आप थोड़ा सा धनिया और पुदीना और डाल दें इसके अंदर, थोड़ा और। ये तो नहीं डलेगा। है ये हरा प्याज। नहीं, ये प्याज इसमें नहीं डलेगी, ये डाल दें। ठीक है, यार ये काट दो टमाटर बहन। ला मैं थैंक काट यू। दूं। कैसी कामचोर हूं ना मैं। नहीं, हम सारे खड़े हुए काम ना तुम आपके लोगों से साथ, कराऊंगी आपके बेटा आज मैं। हम देखना तुम लोग। कोई बात नहीं। काटे काटे काटे। अच्छा जी, इसको जो है ना हम कबाब बना के ना
इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त। वैसे तो हम अगर घर में बनाए तो हमें कम से कम भी 1 से 2 घंटे इसको रखना पड़ेगा मैरिनेट करके, ठीक जख्मी है ना। चुरी है। उससे ये होता है कि जरा मसाला रच बस जाता है, ओहो, मसाला रच जाता है उसके अंदर, तो हमने थोड़ा सा रखना होगा इसको और उसके बाद जो है हमने इसको बनाना होगा। मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी हरी मिर्च और डाल दूं या आप बिल्कुल डालो डालो। आप लोग कम तो नहीं खाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीखा सा खाते हैं। ज़्यादा बना दूं। ऑडियंस में खवातीन बहुत शौक से खाती मैं है। कवर कर रही हूँ उस जवेरिया ताकि थोड़ा सा यार ये ये जल हो नहीं रहा जाए। क्या चूल्हा? नहीं, जल तो रहा है, जल तो रहा है। मैं कवर करूँ ताकि थोड़ा सा इसको कहो हमसे ना जले, हाँ, हांडी पे जले। खुद जल जाए। आलिया मुझे पकड़ाएंगी प्लीज? यार इधर मैं ये क्या वाला पकड़ाऊं? frying pan जख्मी मुझे छुरी बड़ा है। बड़ा मुझे बता। इसको भी जितनी चली इसको भी मैंने जला चला दो, दी। ठीक है। ताकि हम इस पे भी ये फ्राई करना इसको शुरू कर दें। ठीक है ना? ठीक है। ये देखिए इसमें तो कुछ बबल्स आलिया शुरू ये हो काट गए। दो। हाँ? सुनो, मुझे ये भी बताइए। डालोगी जवेरिया उसमें? क्या? हांडी में क्या चीज? टमाटर। हाँ हाँ टमाटर डालूंगी। एटलीस्ट एक तो हो, है ना। नहीं 2 चाहिए बहन। ये चली नहीं आप रही ना दोनों ही छुरी, तुम काटेंगी। देख रहे मैं किस एंगल से काट रही हूँ। चली नहीं रही। तो जवेरिया इनके लिए क्या मुश्किल है? ये तो वो डायरेक्टर है कि जिस दिन रिकॉर्डिंग होती है वहाँ भी अगर कोई कहे ना कि बना दो तो ये बना देती है। हाँ, She's ये- very- हमने अपनी शूट यार पे ना, याद है हमने खाने का प्रोग्राम शुरू किया था, याद है? हम दोनों ने मिलके। हाँ, हम क्या क्या बने थे? सास बहू बने थे ना? हाँ यार, वो मास्टर बना, पायलट बना हुआ है, करो हालांकि ना तो जब। मुझसे बिल्कुल मेरी सास नहीं लगती थी। वो हिना दिल पजीर थी। हाँ। मैं सेट की सास थी, यानी डायरेक्टर। अच्छा जी, एक एक करके चीज आ रही है। होता है कभी कभी इस तरह घर में हो भी जाता होता है, एक चीज है एक चीज नहीं है। खासकर जब मेहमान आए हो। ये चॉप लहसुन है, ये भी हम इसमें थोड़े से डालेंगे। इसकी ये चीज है कि आप ज्यादा ज्यादा कर लें, बाद में सारी चीजें उसमें डलेंगी, जो इसका वो ग्रेवी जो बनेगी ना। इसकी हम टमाटर की ग्रेवी बन रहे हैं ना, उसमें सारी बलूचिस्तान चीजें वाली भी डलेंगी। जो बनती है ना कढ़ाई, उसमें भी हाँ। ऐसे पहले से टमाटर सौते कर लेते हैं। अच्छा हाँ। नहीं, हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। किसी और इसका भी मकसद कोई के राज लिए। है? ये कोई और मकसद है। ओह माय गॉड। ये मकसद जो है ना मेरा, वो उस तक अभी तुम नहीं पहुंच सकती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, ये हम साथ में तेल डाल दिया। हाफ देखो, तकरीबन जख्मी हाफ छुरी कप के तेल काम। डालेंगे। मैं भी ठीक है, ये सोच ठीक है, रही हूँ कि इसके लिए भी कटेगी चम्मच कैसे। है। नहीं, वो कट जाएगी, ये जरा इसकी स्किन वैसी होती अच्छा, है। ये डीप फ्राई नहीं करने। डीप फ्राई जब करेंगे ना अगर आप, तो ये टूट जाएंगे। और अंडा नहीं आया, और अंडे के बगैर ही बना देती हूँ मैं। छोड़ो, किसने देखना अंडा आया कि नहीं आया? अंडा खा लिया सबने ब्रेकफास्ट में। कब रास्ते में चलता हुआ आ रहा है क्या? गधा गाड़ी पे आ रहा है, पहुंच नहीं रहा? ये डाल दूं छोड़ जवेरिया? देगा? हाँ डाल अब दें इसमें और टमाटर भी चले गए और ये फाइनली जो है ना पकने भी लग गया। हाँ। जबरदस्त। तुम अच्छा करो जी, कि हाथ, अब मेरा ही एक का खराब हुआ है। ये जरा गर्म हो जाए तो फिर मैं इतने डालूंगी। अच्छे टमाटर काटे हैं ना आलिया ने। प्लेट हालांकि छुरी जख्मी है, क्या है? तेज नहीं है छुरी उसका। जख्मी है? वो कहते हैं नकटे का नाक नहीं काटे, यही कहते हैं ना। हाँ। असल में जिन लोग के हाथ में छुरी वो ज्यादा तेज है ना, इसलिए। ये मैंने नहीं कहा, ये किसी और के दिल की आवाज है। जी जी, वहां से आई होगी। जी बिल्कुल वहीं से आई है। कम आलिया। दुश्मन मैंने भी नहीं पाले वैसे। अच्छा जी, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, तो आप लोगों में से कोई ऐसी कोई नई डिश बनाता है जो कि हर आम घर में नहीं बनती हो? कोई ऐसी नई कोई भी चीज, मीठे में, नमकीन में, कोई ड्रिंक या कोई भी चीज ऐसी जो कि कोई खास किसी की फैमिली की हो, या फिर ऐसा होता है कि किसी ने किसी से सीखी होती है कोई? टू वॉश माई हैंड। नहीं, ये लीजिए। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि ये डिश मैंने किससे बनानी सीखी है। आलिया, तुम्हें याद है हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट होती थी, बहुत ही मजेदार, राजदा याकूब। हाँ, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत आमीन नसीब करे। सुमामीन। उनका इंतकाल हो चुका है अब, और उनसे जो है मेरी बड़ी दोस्ती थी, उनकी बेटियों से भी और थी। एक अब जमाने तक में ये मैं बड़ा रवीन- समझती थी, इतनी दोस्ती थी, मैं जवेरिया की खाला या कुछ समझती थी कि ये रिश्तेदार है। और sweet उनकी जो खातून। बेटी है उससे मेरी अभी भी दोस्ती है, बल्कि मेरे शो में भी आई थी। जब हमने दोस्ती पे बहनों पे शो किया था, दोस्ती पे बहनों पे, तब मेरे शो में भी वो आई थी। तो ये उन्होंने मुझे बनानी सिखाई थी। वो अपनी बेटी को बनाना सिखा रही थी, निदा को। तो मैं भी उस दिन वहाँ पर थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये इस तरह बनती है, बड़े मजे की डिश होती है। और ये बात है तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 16-17 साल पुरानी बात है, सोचो तुम्हें याद है अभी। मुझे याद है, क्योंकि मैं बनाती रही ना उसके बाद। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं जवेरिया, मैं थोड़ा थोड़ा पहुंच रही हूँ इस मामले की तह तक। क्योंकि मेरा काम है ना ये। हाँ, खाना पता है मैंने एक दिन क्या किया? यार तुम कबाब बनवाओ ना मेरे साथ। हाँ चले। हम लोग एक दिन गए डिनर पे जवेरिया, हाँ। और वहाँ हम लोग सब डाइट पे थे, तो सबने बारबेक्यू ऑर्डर किया। हाँ। और करके जब बहुत सारे रेशमी कबाब और सीख कबाब बच गए, डब्बे में बंद होके घर आ गए, और मुझे इतना पसंद नहीं है। मैंने सुबह क्या किया, बाकायदा घर में किसी की दावत थी,
तो मैंने उसमें एक डिश मैंने कहा बढ़ जाएगी, मैंने ऐसी हाय हाय सुन रहे होंगे बेचारे सुनो खाना। सुनो तो मैंने क्या किया, टमाटरों की ऐसी कड़ी पत्ता ये वो डाल के मजेदार सी चटनी सी बनाई ठीक ठीक, और बना के उन सीख कबाबों को उनके ऊपर रख के ना ऐसे लपेट के डिश और गार्निशिंग करके। कैन यू एवर इमेजिन के बाकी चीजें मेरे कुक ने बनाई थी और कौन सी डिश हिट हुई? वही वाली। यार कुक का अगर खाते तो पुलाव के अलावा कोई कुछ नहीं खाता। ये है नई नई चीजें आपको बनानी करनी भाई। पड़ती हम लोग जब छोटे घर थे, में बैठ कर भी एक्सपेरिमेंट करते जब हम छोटे थे हमारी अम्मी क्या करती थी, जो सालन बच गया इतना उतना जितना भी डब्बे में डाल के फ्रीजर में डाल। अच्छा लोग कुकिंग शो में ना और इतनी सी उसके चीज बाद- बनाते हैं, जवेरिया इतनी बनाती पूरी टीम के लिए। हाँ मेरी टीम भूखी न रह जाए। ये भी बिल्कुल सॉस अच्छा खैर कोई तैयार बात, है। सॉरी कर रही थी मैं, तुम कर रही थी? तुम कर रही थी, मैंने मैं बता रही थी कि बचपन में ये होता था कि कोई चीज बच जाती थी, हम तो अब ज्यादातर लोग ये करते फेंक देते हैं, खासकर कुक जो है तो वो फेंक देते हैं, काम कुछ भी नहीं वालों को खाते भी कि मेरा देते हैं। खाना पड़ हाँ, जाए। काम वालों को तो अम्मी वो थोड़ा जो भी बचता था रोज वो संभाल के रख लेती थी, और आखिरी दिन जैसे पहले तो जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी, तो जुमेरात वाले दिन वो क्या करती थी, सारे सालन चावल जितनी भी बिरयानी पुलाव जो भी बना होता था, सब सब्जी वब्जी वो सब मिक्स करके एक हलीम की तरह का बनाते थे, पका के। शोला कहते थे हाँ, उसको, शोला शोला। से। हाँ, और वो इतना मजे का होता था कि उफ, वो अम्मी का जायका हाथ, यहाँ तक कि अम्मी रोटियां भी रखती थी बचा के, वो भी नहीं मैं फेंकती अभी थी। यही बोलने हाँ, वाली थी कि उसकी रोटियां अमूमन भी ये रखती होता है कि रोटियां बच जाती हैं, उसको फ्रीजर में रख के लोग अभी अंडा बड़े तुम मजे का पी जाओ हलीम भाई। टाइप का बनाते हैं। अच्छा जी, ये मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ, ठीक है, गरम हो चुका है अच्छा तेल। जवेरी तुमने इतना अच्छा बनाया कि टूटेगा नहीं, अंडा एक्चुअली बाइंडिंग के लिए हाँ होता जी, है। हाँ वो बाइंडिंग के लिए ना, लेकिन जब वो तो बाइंड मैंने कहा वैसे ही चलो लग रहा बना ही है। लूँ, क्योंकि टाइम नहीं था। अच्छा ये अभी तेल गरम नहीं हुआ, इसको और गरम होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल गरम तेल में डाले जाते हैं और बहुत ज्यादा नहीं पकाए जाते हैं, बिल्कुल गरम तेल में उधर थोड़ी दम सी पे हो दरमियानी आंच करके फिर उसको फ्राई करें। अभी ये तेल गरम नहीं हुआ, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वापस आ गए हैं और ये देखें यहाँ पर ये कबाब जो है तले जा रहे हैं। ये मैंने बताया था आपको कि जी बहुत गर्म तेल करने के बाद और थोड़ी सी दरमियानी आंच, यानी कि तेज और हल्की सी जो ज्यादा दरमियानी होती है उस पर इसको फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है। और इसमें मैं एक दफा फिर बता दूं क्या क्या डाला है। कीमा लिया है, बारीक पिसा हुआ कीमा, बीफ का लें या चिकन का लें, कोई भी ले, 2 घंटे मैरिनेट करना है। उसमें हमने डालना है पिसा हुआ अदरक लहसुन, और थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डालना है क्योंकि ज़ाहिर है कच्चा होता है, कच्चे फ़ौरन बनाया जाता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पकाते नहीं है इसको, इसलिए। अच्छा जी, अदरक लहसुन डालना है पिसा हुआ, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालनी है, उसमें चाट मसाला डालना है, कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, नमक डालना है, नींबू डालना है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके अंडा भी डालें आप, क्योंकि अंडा अगर डालते हैं एक डाल दें आधे किलो में तो काफ़ी है, तो वो कबाब जो है वो टूटते नहीं है जब आप फ्राई करते हैं तो। और ये जरूर याद रखिएगा, खास ख्याल रखिएगा कि फ्रीजर का रखा हुआ कीमा नहीं होगा, क्योंकि फ्रीजर का रखा हुआ जो कीमा होता है वो मुस्तकिल पानी छोड़ता रहता है, उसमें बर्फ जमी हुई होती है, और जो पानी छोड़ने वाला कीमा होता है उसमें ये कबाब टूट जाते हैं। तो कोशिश करें कि ताज़ा कीमा मंगाकर उसका बनाएं, और अगर आपको थोड़ा टाइम हो 4-5 घंटे तो कीमा मंगा के फ्रिज में रखें, फ्रीजर में ना रखें, ठीक है। अच्छा 2 घंटे इसको मैरिनेट करने के बाद आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं मैरिनेट करने के लिए। उसके बाद इसको इस तरह से तल लेंगे तेज़ आंच पे। आपने ऑयल गरम किया, जैसे ऑयल गरम हो गया उसको दरमियानी आंच करके उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं, क्योंकि जितना इसको पकाते हैं उतना ये पानी छोड़ता है, जितना ये पानी छोड़ता है उतना ये ड्राई होता जाता है, सुकड़ जाता है, ड्राई हो जाता है और मज़ेदार नहीं लगता ये, ठीक है। अच्छा इसका जो है टमाटर हमने इसमें डाले हैं, टमाटर आप ज़्यादा डाल, ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा डाल लें, ठीक है। टमाटर डाले हैं। अच्छा इसमें थोड़ा सा कीमा हमने, सॉरी मैंने आपको बताया था, आपने सारे बनाने में भूल गई थी थोड़ा सा जो कीमा है वो हम इसमें बचा लेंगे, अच्छा ठीक है। हाँ उसके कबाब नहीं बनाएंगे, नहीं, और उस कीमे को हम इसमें डाल देंगे, अरे ठीक है। और इस सब देख रहे कितना इंटरेस्टिंग सा है, ये डिफरेंट सा, जो सोच नहीं रहे वो हो रहा है। इसमें हमने कीमे को डालना है, लेकिन आपने पहले जो है ना टमाटर करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा
कीमा ड्राई नहीं करना। अगर हम आइडिया नहीं कितनी बड़ी एक्सपर्ट है, इसने सोचा कि आलिया इमाम ने अपने बासी कबाबों के कोई चीज बना दी है, अब मैं इसमें कीमा तोड़ के डालूंगी। नहीं डलता है इसमें क्योंकि ऐसी ग्रेवी ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से। बेटा टमाटर नहीं आए ना इसलिए तुमने ये टमाटर तो ऊपर से डलने हैं मेरी बहन, गोल गोल बड़े बड़े अच्छा, काट के। जैसे वो टमाटर और प्याज कच्चे डलेंगे ऊपर से, थोड़ा सा कच्चे डलेंगे ऊपर से। वाह यार, जवेरिया ने बिल्कुल सही कहा था कि बहुत डिफरेंट रेसिपी डिफरेंट है ना, मगर जहन में रहे इसमें हमने अभी नमक नहीं डाला। नहीं उसमें ऑलरेडी कीमे में तो नहीं, थोड़ा सा नहीं, नमक था, टमाटरों में। वो हम डाल रहे हैं। जीरा मैं बताती हूँ क्या क्या डलेगा। जीरा? नहीं ये अब आखिर में डालेंगे। नमक, ये लीजिए। और खुशबू कितनी अच्छी थोड़ा आ सा रही है डालना घर के थोड़ा। मसालों की। भाई घर के मसाले जितने मसालों कम की डालेंगे कितनी उतना प्यारी मजेदार। ये जो दूसरे मसाले होते हैं ना जिनके बीच में रंग वंग, हाँ जी जी, लकड़ी का बुरादा और पता नहीं क्या कबाब वाले मसाले, उससे बेहतर है। इसमें भी हम वही बिल्कुल मसाले डालेंगे, वही चाट मसाला डालेंगे और वही लाल मिर्च डालेंगे कुटी हुई। वैसे तो इसमें चटपटा और लाल मिर्चों को चम्मच से डालिए। कितना ना कि आपके खूबसूरत हाथ कलर लग रहा है। देखिए ये बिल्कुल रेडिश और कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। जितने कम मसाले होते हैं ना उतना फ्लेवर है। एक्सचेंज यार ये बड़ा बहुत, हाँ, सही कितना किया, मजे का देखो लग रहा है। अच्छा जी, जब तक ये हो रहा है हम एक गाना सुन लें क्या? आज तो शबी आज फिर बीमार है, उनके लिए दुआ करें। साल ही उनका बीमारी से शुरू हुआ है। अल्लाह खैर करे भाई आगे। और अजहर जो है गाना गाएंगे हैं। नया साल बीमारी में शुरू हो गया उनका। हाँ वही तो अजहर क्या सुना रहे हो? मैं आपको वो सॉन्ग सुना रहा हूँ जो सऊद भाई को बहुत पसंद है। अब तो आप समझ गई होंगी, बिल्कुल समझ, हर महफिल में वो गाते हैं। बिल्कुल तहसीन भाई का गाना होगा वो। बिल्कुल। तहसीन आज ये सऊद भाई को डेडिकेट कर रहे हैं ये नया सॉन्ग। साल मुबारक। तहसीन भाई आपको नया साल मुबारक हो। आज हमारी तरफ से और नए साल का पहले लाइव शो का पहला गाना सुने अब आप। दिल हो गया है मेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है मेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है मेरा दीवाना। चौंका नहीं हूँ जो छूके गुजर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। ओ चौंका नहीं जो छूके गुजर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, ऐसा सपना नहीं। दिल हो गया है मेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है मेरा दीवाना। अपनी मोहब्बत से भर दे ये दामन मेरा। सांसों की खुशबू से महका दे जीवन मेरा।
सांसों की खुशबू से महका देती मन मेरा, वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं सपना नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, तेरा दीवाना। जबरदस्त, मजा आ गया। और हमें भी जिस तरह मजा- गाना मजा आ गया। पक्का गाना गाया तुमने, उसी तरह पक्का जो है ये मसाला तैयार हो गया है। इसमें हमने टमाटर डाला था, टमाटर के साथ हमने कीमा डाला, उसके साथ लहसुन अदरक डाला, थोड़े से टमाटर जब भून गए हल्के से तो वही वाला कीमा जो बचा हुआ था वो डाला, थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला, थोड़ा सा नमक, और वो तमाम मसाले जो हमने कबाब में डाले थे वो इसमें डाले। और अब इसके अंदर जो मैं चीज़ डालने वाली हूँ वो है ये हरी प्याज, कटी हुई हरी प्याज, ठीक है। और उन्होंने मिक्स कर दिया। आप सिर्फ हरी जगह हरा जो होता है ना पीछे उसका, सिर्फ वो डालेंगे। बोले हाँ। इसमें हम हरी प्याज डालने के बाद लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि फिर वो काली हो जाती है। हाँ ठीक है, ये इसमें हमने हरी प्याज डाली। और अच्छा, प्याज होता है कि होती है? होती है। अच्छा, मैं आपको ये बता देती ना कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक जो है चूल्हे हैं, तो इसमें देर लगती है। वैसे तो ये कबाब जो आप जैसी डालती हैं गरम तेल के अंदर, ये 4 से 5 मिनट में तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन इसमें इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा चूल्हा हमारा गड़बड़ कर रहा है। सही है। अच्छा, ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है, इसको हम हटा के अभी साइड पे रख देंगे। ठीक है, ये हमने साइड पे रख दिया। एक और फ्राइंग पैन हम लेंगे। अच्छा, वैसे इसमें आप बॉइल्ड एग भी डाल सकते हैं, वैसे तो बॉइल्ड ही डलते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और कुछ लोग जो हैं वो इसको अगर वैसे खाना चाहें, जैसे हम कभी ब्रेन मसाला खाने जाते हैं, खाया है ना ब्रेन मसाला किस तरह रखता है, तो आप इसको अगर ब्रेन मसाले का थोड़ा सा वो टच देना चाहें तो उसको आप अंडों को ऐसे ही डाल दें, उसके अंदर आप उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। पहले ऑयल डालेंगे। हाँ, अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि हम अंडों से पहले ना इसके अंदर वो तड़का इसका लगा दें जो लगता है ना। अच्छा, इसमें तड़का भी एक जी है? जी, तड़का लगता है। ये जीरा, लहसुन और उसका कड़ी पत्ते का लगता है। कड़ी पत्ते का, ठीक। कड़ी पत्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। मंगवाया सुबह था। चीजें जरा मुश्किल अरे से साथ मिलती वालों हैं। से मांग लो। हाँ, पड़ोसियों से मांग लो। मांगने जाएगी आलिया। मांग लूंगी क्या है? आलिया, आवाज देना जरा। अभी अम्मी घर पे नहीं अरे है। आप आलिया, कैसे हंडिया बात- चूल्हे पे धरी है, खुदा के लिए अगर दो पत्ते भी पड़े हो तो दे दो खुदा के लिए। बाजी अम्मी घर पे नहीं है। जवेरिया, तुम्हारा क्या ख्याल है, बाकी के टमाटर कहाँ से आए हैं? कहाँ है? मांग के बैठा आए आपा ना। के घर से लेके अच्छा, आई भाग के। आए कहाँ हैं अभी तक? नहीं, बाकी के जो 2 आए थे बाद जो में। 2 आए थे वो हम मांगने गए थे। अच्छा जी, ये चूल्हा जरा तेल जरा गर्म हो जाए तो इसमें हमने डालना है जीरा। ठीक, जबरदस्त। ठीक है, ठीक है। लहसुन, ठीक है। और ये प्याज भी अब नहीं, काफी प्याज नहीं कुरकुराने डालेंगे। लग गए। जीरा लहसुन डाल दिया है और इसका हम बघाड़ लगाएंगे। कड़ी पत्ता भी डालना है इसके साथ। जीरा, लहसुन, कड़ी पत्ता। लेकिन देखें, ये जो भी चीज़ें हैं सिर्फ वही इंग्रेडिएंट है, मैंने कुछ नया नहीं डाला। जो उसमें डल रहा था वही इसमें डलेगा, लेकिन टेस्ट चेंज होगा। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। कबाब हो चुके हैं, कबाब निकाल के हम उस कढ़ाई के मसाले में डालेंगे जो कि हमने बनाया था। और जैसे ये तड़के के लिए गर्म होता है, ये तड़का हम कबाब डालने के बाद ऊपर से लगा देंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी उसके बाद हमने क्या करना है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा 17 जी, वापस आ गए हैं। और ये देखें, मैंने कबाब इसके अंदर डाल दिए हैं और हम इसमें अब लगा रहे हैं तड़का। और कड़ी पत्ता भी आ चुका है। और ये जो है बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है हमें,
फिर बता दूं, इसमें हर चीज बहुत ज्यादा पक्की 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 नहीं डलती। अच्छा, अब इसके अंदर हमने तड़के से पहले हमने ये डालनी है कटी हुई हरी मिर्च, ठीक है, प्याज, ये आखिर में थोड़ा कच्चा प्याज डलता है इसमें। वैसे आप गोल लच्छे वाला काटेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा इसमें। ये प्याज डलेगा थोड़ा सा इसमें, ठीक है। और ये जो है नींबू डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे, और ये इन्होंने अंडा पहले ये से अंडा आपने बाद में बना डालेंगे, लिया। हाँ, बाद में। ये या तो बॉइल्ड एग आप काट के डालें या फिर ऐसे ही आप बनाकर फ्राई कर लें, हाँ। ऑमलेट टाइप बना लें। ठीक है जी। वो कहाँ गया इसका मसाला वो कहाँ गया? नहीं क्या ये रहा। अब ये हम तड़का तकरीबन हमारा हो चुका है तैयार, हल्का सा गुलाबी जैसी होगा। और मसाले में हमने कबाब डाल दी, कबाब के ऊपर हम ये तड़का डालें। हाँ, मसाले में कबाब पे हमने हरी प्याज डाली है, कच्ची डलती है हरी प्याज, सॉरी हरी प्याज नहीं, सॉरी वो जो नॉर्मल प्याज होती है वो कच्ची डलती है। और वैसे टमाटर भी डलते हैं, लेकिन टमाटर चूंकि हमें अब बहुत लेट मिले हैं, मैं सोच रही हूँ डाल ही दूँ जब तक ये गुलाबी हो रहा है। हाँ, अच्छा, टमाटर और ये इस तरह से डलते हैं, ठीक है। अच्छा, जरा बड़े बड़े नहीं, ये गोल वाले कटे इस तरह से, देखें, ठीक है। ठीक है, दिखाइएगा जरा। जवेरिया, कोयला भी साइड पे रख लो तो ऑयल वो अभी लगेगा। लेने के लिए गया है कोयला, हाँ ले आया है। ये हमने इस पे तड़का लगाया है, ये लगाया, जबरदस्त। ठीक है। इसके बाद हम इस पे कोयले का भगाड़ देंगे दो। अच्छा, कोयले का भगाड़ नहीं, सॉरी, कोयले का क्या होता है वो? धुआं धुआं देंगे। धूनी भी कहते हैं और धुआं भी कहते हैं। कोयला जला हुआ नहीं लग रहा, मुझे तो कच्चा लग रहा था। ये डाला और ये धूनी निकल। हमने इसको बंद कर दिया और अब हम इसको निकालेंगे। डिश कोई है तो दे दे मुझे, अगर खूबसूरत डिश नहीं है कोई। सुनो जवेरिया, वो जो प्लेट प्लेट ही है ना प्लेट, सामने, हाँ, ये उसमें ये अच्छा है, सही है, लगेगा। इसमें निकालते हैं। नहीं, मुझे मैं साफ इसको करूँ। और ये हमने इसको जो है तकरीबन कितनी देर के लिए रखना है? अच्छा, दम कितनी देर में? हरी मिर्चें भूल गई थी, साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी उसमें। दम देना है इसको कम से कम, हमारे पास तो टाइम नहीं है यहाँ पर दम देने के लिए इसको, लेकिन आपने कम से कम भी 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर जो है इसको दम देना है। 4 से 5 मिनट, समझ में आ गया? पानी बहुत कम। कीमा लिया, बारीक कीमा, उसमें नमक डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, लहसुन अदरक डाला पिसा हुआ, और चाट मसाला डाला, बारीक मतलब हरा मसाला जो होता है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरा पुदीना डाला, हरी प्याज जो है वो हम बाद में डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। इसमें प्याज वो डलेगी जैसे ऑमलेट में डालते हैं, वो प्याज डाली, अच्छी तरह इसको मिक्स किया, थोड़ा सा लेमन जूस डाला, मिक्स करने के बाद कबाब बनाए, कबाब को फ्राई किया। इसका मसाला ऐसे बनाना है कि टमाटर डालने हैं, हाँ जी। टमाटर के अंदर जो थोड़ा सा बचा हुआ कीमा होगा वो हम डाल के उसको फ्राई करेंगे, उसमें लहसुन अदरक डालेंगे, वही सारे मसाले, वही चाट मसाला, वही कुटी हुई लाल मिर्च, वही नमक डालेंगे। लेकिन इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज डलेगी वो होगी हरी प्याज, हम डालेंगे, हरी प्याज डालेंगे और उसको अच्छी तरह भून लेंगे। बहुत कच्चा पक्का रखना है, बिल्कुल काला नहीं करना है, ठीक है। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे ये जो कबाब हमने फ्राई किए हैं वो डालेंगे। कबाब फ्राई करने के बाद उसके ऊपर हम जो है तड़का लगाएंगे, लहसुन, चॉप लहसुन का, जीरे का और कड़ी पत्ते का। उसके बाद हम इस पे कच्चे प्याज, टमाटर, 1 टमाटर डाल दें, थोड़ी सी प्याज डाल दें और हरी मिर्चें जो है वो डाल के उसको कोयले का दम लगा देंगे और हमारी डिश हो गई है तैयार। ठीक है, अमेजिंग। अच्छा, अब हमने ये अंडा है जो मैंने आपको बताया था, ये अंडा हमने इस तरह से कर लिया है। वैसे जो है आप बॉइल्ड एग भी डाल सकते हैं। प्लेट में हमने सर्विंग के लिए भाई स्टाइल है ये भी जबरदस्त। उसके बाद हमने इसको निकाल लिया। वाह, देखिए तो मेरा तो दिन जा रहा है, मैं अभी अभी से खाना शुरू करते। तो आप चखिएगा ना, अभी आपको चखाते हैं ना। आलिया, तुम कभी आओ मेरे घर पे। तुम करती नहीं हो दावत टाइम। मैं तुम्हें तो दावत वाली बंदी यार, मैं जवेरिया, कहती तो हूँ तुम वनडिश होनी चाहिए वैसे। I know, जैसे तुम घर में खाना बनाती हो हम ना लोग पहले daily। करते थे यार, अब तो खत्म ही हो गया है सिलसिला वनडिश वन डिश बड़ी मजेदार होती मैं है। सिर्फ डिश लाऊंगी, तुम लोग उस पे खाना रख लेना।
ठीक है जी। और जो इतना अच्छा आप खाना बनाती है उससे महरूम रहे सब। नहीं, मैं उस दिन खाने आऊंगी। नहीं वन डिश करते हैं वो मजेदार। देना टिश्यू, टिश्यू दे। बता दो। वाओ, उधर से जाना हाँ जी। पड़ेगा इसको साइड से क्लीन करने के। हाँ देख रहे हैं जी आप, ये जो हमारी ये इस साइड से कर देना थोड़ा सा आगे, तुम कैमरे के आगे गया। सॉरी, इट्स ये ओके। मैं चाह रही हूँ ये वाला मैं चाह रही हूँ हमारी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी सी हाँ रहे। जी देखें जी, ये बन गए हमारे दम कढ़ाई कबाब। वाह वाह, कैसा लग रहा है आपको? शक्ल अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? बहुत सच ही अच्छी। बताना, झूठ ना बोले कोई, झूठ बोलना गुनाह है। देखने में तो और- बहुत अच्छी। बताएं सब कैसी लग रही है आप लोगों को? जवेरिया, मैं यहाँ आके SBN बैठी कि तुम तस्वीर डिश खींच लेकर ले, आओगी। हाँ हाँ, एचबीएन तस्वीर खींच लो आके। एचबीएन तो सो घर गया के मुझे लग रहा है। मसालों से कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत अच्छा। और पैकेट्स डाल देते हैं तो वो इतना ज्यादा कलर और हमने जो अच्छा नहीं टेस्ट किया वो लगता। टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बहुत मैं अच्छा। जरा ऑडियंस ऑलिव पहले ऑडियंस को सिखा दो। हाँ। आप अगर माइंड ना के बाद करें। मैं ले आऊँ डिश उठा के? हाँ कौन चखेगा? थोड़ा थोड़ा सबको सिखा दें। एजबिन इधर आके इसकी तस्वीर बनाओ ताकि फिर हम लोग चख लेंगे। कोई बात नहीं, आ जाओ, आज तुम अच्छे कपड़े पहन के आए हो। आज अपनी, वरना हमेशा अपनी शर्ट पहन के आते हैं। इतना खुद पसंद आदमी, हर वक्त एचबीएन लिखा हुआ था यहाँ पे। ले ली, थैंक यू सो मच, अभी बहुत टेस्ट शुक्रिया। किया जाए। बैठे प्लीज। हाँ टेस्ट करें ना आप, क्यों नहीं करेंगी टेस्ट आलिया? मैं तो और जज साहिबा पहले टेस्ट जज साहब आप सिर्फ ये खा रही हैं, आपने चिकन नहीं खाई? क्या ड्रामेबाजी है, चिकन खाओ तो। असल तो ऐसे टेस्ट मसाले से होता है ना, मसाले से इंसान टेस्ट कर सकता है। नहीं, एक्चुअली उसमें भी चिकन था तो मैंने कहा तोड़ू नहीं, बुरी बात है। अच्छा जी, जब तक ये लोग खा रहे हैं, नए आने वाले साल कैसा गुजरेगा, क्या क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, हमारी लाइफ में क्या होगा, और जाहिर हर इंसान ये जो है जानना चाहता है, सोचना चाहता है कि हम क्या करेंगे इस साल, और हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा। तो हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैं दो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, और उनसे माजरत भी, देर हो गई, चूल्हे ही नहीं जल रहे थे, मैं क्या करती। तो जी आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ कन्नान और हारिस को। भाई हारिस कहाँ गए? हारिस के लिए भी बहुत सारी तालियां बजाएं। तशरीफ रखिए। भाई माफी चाहती हूँ, मैं चूल्हों की वजह से लेट हो गए हम। चूल्हे ही नहीं जल रहे थे। खुशबू बहुत अच्छी है। अरे कहीं हारिस ऐसा तो नहीं होगा कि हमने साल का पहला शो लाइव जो जा रहे हैं हम इस वक्त, और हमने कुकिंग से शुरू किया, पता चला सारा दिन सारी साल कुकिंग ही कर रहे हैं हम। मैं जवेरिया और तुम समारिया। वैसे ये खुशी की बात थी। मतलब हम इन्हीं कामों में लगे रहे और तुम लोग मजे करो। भाई हम अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। तीन ने तो कुकिंग ही करनी है ना। नहीं, ये आपने खुद सोच लिया है। बहुत से काम करके हम कुकिंग करते इसमें हैं। मकसद Yes. पूछने का ये था कि क्या ऐसा होता है कि जो आप चीज साल के पहले दिन करें वही करते रहें? क्या ऐसा होता है? ऐसा हरगिज नहीं होता। ये सिर्फ एक सोच है। बहरहाल किसी पॉजिटिव वे में इसको यूज किया जाए कि लाइक जैसे हम लोग फर्स्ट डे कोई कमिटमेंट करते हैं और फिर पूरा साल निभाएं तो दैट्स फाइन, बट ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किचन में दिन गुजार लिया नहीं, ये तो मजाक है। या झाड़ू दे लिया या कुछ है ऐसी कौमें दुनिया में जो इस तरह थोड़ा बहुत बिलीव रखती हैं, बट क्योंकि इसका कोई इस्लामिक बैकग्राउंड नहीं है, तो इस इसलिए साल के हवाले से क्या कहेंगे आप? इस साल 2017 मेरे पास बहुत खुशखबरियां हैं। 2017 में भी एक एस्ट्रोलॉजर, और ये खुशखबरियां ये खुशखबरियां ये 2016 से देते आ रहे हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने साइंस के बारे में पूछा था तो आपने बताया था। 2016 में हम लोग पाकिस्तान से शुरू करते हैं। मैं तो चाह रही हूँ कि आप पहले हमें बताएं ना, हमारे जो साइन है उसके बारे में बताएं। आप कि कौन-कौन से 2016 साइन के इख्तिताम से ही 2017 इतने में- अरूज पर थी माशाल्लाह। मैं अपनी बात नहीं कर रही, वैसे सारे साइंस का पूछ सब रही हूँ। इंडिविजुअल साइंस हाँ। हम लोग एरीज से शुरू करते ठीक हैं। है। एरीज सब इंडिविजुअल्स के लिए इस साल सन की सपोर्ट लाएगा, लेकिन एरीज के लिए थोड़ा सा भी तहम्मुल है। उन्हें मार्च से अरूज शुरू होगा। ये एक ऐसा अरूज होगा जिसमें माल और असबाब, दो चीजें, माल आएगा भी और एरीज असबाब के भी लिए। पैदा होंगे।
उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस रिवर्स होगा सही। और एरीज में वो जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज हैं जिसमें वो क्रिएटिव एंड आइडिया मेकर हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। एरीज को रिश्तेदारी के निभाने के लिए इस साल कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी फितरत में ही ताकत लाना होगी ताकि रिश्ते मजबूत हो जाए। एरीज की बात क्या आता है? टॉरियंस के लिए भी मेरे पास कुछ खुशखबरी हैं। उनके घरेलू सोच, उनकी सलीका शायरी, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स के इवज वो खुद और उनका सराउंडिंग बेतहाशा खुशियां पाएगा और उनकी खुशियों में सैरो सियाहत इस साल ऐड हो गई है। वो बड़े अरसे से बेचारे सिर्फ जिम्मेदारियां ही निभा रहे थे, अब जिम्मेदारियों से निकलकर थोड़ा सा प्लेजर की तरफ आ रहे हैं। चलो भाई तैयार हो जाओ। ये जैसे अगर ये डेट ऑफ बर्थ ना भी बताएं, चेहरे से ही टॉरियन लग रही है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा उसके नेक्स्ट है जेमिनाइज। The genius Geminis. Yes. So Geminis is always good because their mind, उनके जो दिमागी ताकत है वो ही गैर मामूली होती है। ज़हनी ज़रखेज़ी, चीज़ों को समझ कर चलने की ताकत। इस साल स्टार सिचुएशन उन्हें स्मूथ एंड सिल्की पाथ देगी। वक्त का ताउन उन्हें हासिल रहेगा, किस्मत का ताउन उन्हें हासिल रहेगा। सो वो जो प्लान करेंगे उस प्लानिंग में जब लक और टाइम गोल्डन टाइम शामिल हो जाएगा तो उनका ग्रोथ रेशियो बेतहाशा बढ़ जाएगा। सो वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी सक्सेसेस उससे ज्यादा ही कुछ पाएंगे, उससे कम नहीं पाएंगे। बट दे हैव टू केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ। उन्हें अपनी सेहत की तरफ से खुसूसी ध्यान रखना होगा। इस साल उनका सिक्स हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजिकल हेल्थ, ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस। तो अगर वो सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, लापरवाही इख्तियार करेंगे तो उसकी तरफ से कुछ थ्रेट्स आ सकते हैं। सही। नेक्स्ट है कैंसेरियंस। कैंसेरियन इज ऑलवेज गुड। कैंसेरियन को बुरा टाइम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि कैंसेरियन का ऑनर प्लैनेट मून होता है और चाहे वो 2016 हो चाहे 2017 हो, मून रोटेट करता ही रहता है, हर महीने ही आता। सो कैंसेरियन इमोशनल, रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स एंड फैमिली ओरिएंटेशन, ये सब उनके साथ मौजूद है। ल्यूज के लिए कुछ बड़ी खुशखबरी है। ल्यूज का हाल एरीज जैसे होने वाला है। ये वही कॉन्सेप्ट के लोग हैं जो आतिशी नेचर के। सो इनका भी मार्च जो है ये अच्छा गुजरेगा। इनको सन सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इनके माली मुआहदात इंक्रीज करेंगे। इनकी शोहरत में इजाफा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये जिम्मेदारियां निभाते हुए बड़े डिसीजंस लेंगे। इनके अंदर कैप्टन पावर और जो सियासतदान ल्यूज हैं वो बहुत ग्रो करने वाले हैं। सही। इसके बाद विर्गोज हैं। Virgos are little bit complaining in first quarter of 2017. उनको लगेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने ताकतवर नहीं है, हम लोग उतने ग्रोइंग नहीं है, जबकि वो बहुत कम वसाइल में रहते हुए अपने आप को मनवा सकते हैं। सो जिनकी बीवियां विर्गो है वो थोड़ा सा मोहतात रहे। जिनके हस्बैंड यहाँ विर्गो बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। मैं जान के नहीं बता रही थी, मैंने कहा सारी पता क्या होता है। चुप भाई ना सुन लेंगे। नहीं पता फिर क्या होता है, मेंटली बंदा बुराइयां छांट के अलग कर दे। मैं सुनना चाह रही थी। वैसे अगर मुझे पता चल जाता मैं छांट देता। वैसे देखा आपकी रिस्पेक्ट में ये एक वर्गों की स्मार्ट। जैसा उन्होंने 2 जेमिनाइज का सुना है तो साथ ही जीनियस का वर्ड ऐड कर अच्छा एक बात होता है, जेमिनाइज इज ऑलवेज जीनियस। सो जिससे भी मिल लें, सबसे ज्यादा पढ़ाकू जेमिनाइज होते हैं, किताबी कीड़े। सो एट दी एंड वैसे हम दोनों तो नहीं, जवेरी आ रही हो फीमेल साइड पे बेचारी दीगर जिम्मेदारियां निभाते हैं। विर्गो के बाद कैप्रिकॉर्न आता है। विर्गो के बाद लिब्रा आता है। सो लिब्रा आर बैलेंस्ड। लिब्रा को हमेशा ही जो सिचुएशन ऑफ स्टार्स है ये मोस्टली बैलेंस मिलती है। बट लिब्रा को एक बड़ी खुशखबरी 2017 में ये है, ये मिड ऑफ फरवरी से ही शुरू हो जाएगी। उनको सरमाए की जो कमी महसूस हो रही थी वो बहुत तेजी से आएगी। सो अपॉर्चुनिटीज को जो वसाइल की कमी से वो यूज नहीं कर पा रहे थे, अब क्योंकि वसाइल होंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज को कैश कर पाएंगे। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो 2017 में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी स्टार है। इनके बेनिफिट्स में क्वालिटी ये है कि जो इनकी फितरी सलाहियतें हैं, उन फितरी सलाहियतों को परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा उन्हें। उनके अंदर से उदासी खत्म होगी, उनके अंदर से थकावट खत्म होगी, उनके जो फिजिकल क्राइसिस थे वो निमट जाएंगे, ज़हनी आसूदगी पैदा होगी, याददाश्त में भी इजाफा हो जाएगा। एंड दूसरी खुशखबरी सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस को 2011 से 60-70 चल रही थी, हम लोगों ने इस फोरम पे कई दफा बताया। अब 60-70 खत्म होने जा रही है।
17 अगस्त 2017 द लास्ट डे ऑफ 67 फॉर सेजिटेरियंस। जब वो वहाँ से निकलेंगे तो वो दोबारा ग्रो करेंगे और बड़े बड़े जो ट्रबल्स थे उनकी लाइफ में, जिस्मानी दर्दें, तकलीफ या दीगर टाइप की ट्रबल्स, रिलेशनशिप की वीकनेसेस, वो रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कौन का बता दें, साउथ का इसलिए पूछे अब पूछना चाह रहे अंदर बेचैनी। कैप्रिकॉर्नियन को इकोनॉमिकल बहुत बूम है, उनकी जो जरिया आमदन है उसमें इजाफा हो सकता है, उनके जरिया आमदन में नई तरजीहात पैदा हो सकती हैं और सिर्फ जरिया आमदन के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अच्छा। जॉब स्विचिंग हो चाहे कंट्री स्विचिंग, दोनों पॉसिबल है। बट मेरा मशवरा है ऑल द कैप्रिकॉर्न, आई एम आल्सो अ कैप्रिकॉर्नियन, सो कैप्रिकॉर्नियन को अपनी खुशियों की हिफाजत करना होगी, अपनी कामयाबियों की हिफाजत करना होगी। अगर वो इस साल भी लापरवाही इख्तियार करेंगे तो वो जो सैजिटेरियस से 67 शिफ्ट हो रही है अब कैप्रिकॉर्नियन की तरफ से, वो उन्हें बहुत अर्ली बेसिस पे ही टीज करने लग जाएगी। अच्छा। अदरवाइज कैप्रिकॉर्नियन अभी 2.5 साल तक सेफ हैं। 2.5 साल बाद फिर उन्हें ट्रबल शुरू होगी, उनके एसेट्स वीक होना शुरू होंगे या दीगर उनकी जो एबिलिटीज हैं वो कमजोर होंगी। अच्छा, कैप्रिकॉर्नियंस को इस वक्त मजे की बात है, लीडिंग स्टेटसेस मिलेंगे, किसी कैरियर को कर रहे होंगे तो बॉसी, मतलब वो बॉसी डिसीजंस पर होंगे। सो वो हल्का ना सोचें, इस वक्त सोचें बड़ा, बट रिस्क टेकिंग कम से कम करें। जिन चीजों में श्योरिटी है, यकीनी हालात है, उनको परफॉर्म करें। कैप्रिकॉर्नियन के बाद लास्ट 2 रह गए, कर दे ब्रेक ले या फिर लास्ट 2 सुन ले, पहले ब्रेक ले ले। अच्छा, पहले ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा 17। आलिया जो है किचन में चली, क्योंकि आलिया ने भी खाना बनाया था लेकिन मेरे में इतनी टाइम लग गया, और आलिया कही हमेशा यही करती है चलाक, मुझे टाइम ही नहीं देती। मैंने इसीलिए शुरू में आके बोला था कि देखो तुम पहले बना रही हो, तुम जीत जाओगी और ये अच्छा, मैं शायद तुम्हें पता हो। हाँ। नहीं, अच्छा क्या आलिया क्या बना रही? मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने कीमा बनाना था, फिर मुझे पता चला तुम कीमे की कोई चीज बना रही हो, तो मैंने कहा बादल आए हुए हैं और इत्तेफाक से बादल आते हैं, तो पूरियां और आलू की भुजिया। पूरियां और आलू की भुजिया। आलू में क्या क्या डाला? वेरी सिंपल, आलू मैंने तेल गरम किया, जीरा लाल किया, उसमें कुटी लाल मिर्च डाली, नॉट करी पत्ता, नथिंग एल्स, और मैंने क्यूब्स काटे छोटे छोटे से, अब वो डाल दिए। अब वो, और एंड में उसमें इमली का पानी डाल देते हैं। सही, ठीक। और ये आटे में क्या क्या है? आटे में नमक एंड घी। ना मैदा भी है? मैंने आटे से बना रही हूँ, आटे से। क्योंकि मैदा जो है ना वो हजम नहीं होता, अगर आप ईद बकरीद खाएं भी या कुछ बाजार से लेके देखा ना, बहुत देर तक वो डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, वो इसीलिए कि उसमें मैदा होता है। पूरी और आलू की। मैं तो लाल आटे की पूरियां बनाती हूँ घर में। अच्छा, हाँ, जो घर में अच्छी बनती है, बहुत अच्छी, जबरदस्त। मैं भी बना के देखूंगी अब। अच्छा जी हारिस, 2 हमारे साइन रह गए थे। एक्यूरियस सेकंड लास्ट साइन, एक्यूरियस आर प्रैक्टिकल, और 2017 में इन्हें खुशबख्ती का वो दौर हासिल है जिसमें अगर ये अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को ही सिर्फ यूज करते रहें तो इन्हें किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी। बहरहाल इन्हें 4 महीने जो हैं वो बहुत उम्दा मिलेंगे। 1 महीना तो इन्हें अभी फरवरी से ही अच्छा शुरू हो जाएगा, फिर लगातार जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने इनके बहुत अच्छे होंगे। एक्यूरियस को ट्रेंड सेटर्स भी कहते हैं, तो इस वक्त वो हर वो काम करें जो नया हो, जिसमें कुछ नई चीज हो। एंड लास्ट में है पाइसेस। सो पाइसेस आर द मोस्ट लकी पीपल इन 2017, स्पेशली जो कारोबारी लिहाज के पाइसेस हैं, जो बिजनेसमैन माइंड के पाइसेस हैं, उनको प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग और तामीरात दोनों, खरीदना बेचना भी और बनाना दोनों चीजें, और लाइव स्टॉक, इस सेक्टर से बहुत फायदा है। इवन एग्रीकल्चरल जो पाइसेस हैं उन्हें भी बहुत एडवांटेजेस हैं, बट पाइसेस को थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। उनकी लव लाइफ बॉडी स्ट्रांग नहीं है, इस साल उन्हें पाइसेस अवेलेबल नहीं है, लिहाजा उनको कुछ ना कुछ ट्रबल्स रहेंगी। वो जितना अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे। अगर कर भी रहे होंगे तो सामने वाला उसे उतना एडमायर नहीं कर रहा होगा। सो मटीरियल सेक्टर में दे आर सो स्मूथ, दे आर ब्लास्टी बूमी, बट इन रिलेशनशिप सेक्टर उन्हें थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। सही सुन लिया भाई सबने अपना अपना। और कनान हमारे साथ मौजूद है, और कनान जो है, कनान अच्छी खबर सुनाना। अच्छा जी अच्छी खबर। कनान की जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो अक्सर सही निकलती हैं, बल्कि ज्यादातर सही निकलती हैं। अगर हमारे पास कुछ क्लिप्स हैं तो अगर हम दिखा सकते हैं। मैं आऊँ? सही है, चलाइए जी, हमारे ही शो के क्लिप्स हैं। किसी सियासतदान ने प्रेडिक्ट किया था कि फरवरी का मंथ बहुत भारी है,
हुकूमत के ऊपर, लेकिन मैं नंबर्स को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि अप्रैल और मई के जो मंथ हैं ये काफ़ी ज़्यादा भारी होने वाले हैं। 22 मार्च, 26 मार्च ये पेरिस या फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए टेररिस्ट अटैक्स के हवाले से खुदा न खास्तान लकी हो सकती है। स्पेशली अप्रैल के महीने के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अप्रैल का महीना जो हमारी हुकूमत के ऊपर काफ़ी मुश्किल रह सकता है, चाहे वो कराची की हुकूमत हो या फिर हमारी वफाकी गवर्नमेंट हो। अभी 2016 जो है ये 2015 से भी ज़्यादा गर्म तरीन रहे तो इसमें मुझे कोई ताजुब नहीं होगा, क्योंकि अदाद ऐसे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कि नंबर 9 पे ऐड हो रहा है 2016, तो नंबर 9 की ये खूबी है कि वो नंबर 9 के लोग भी ऐसे ही होते हैं बाय नेचर के, वो अंदर से उतने ही इमोशनल और ठंडे और कूल माइंड होते हैं, बाहर से उतने ही गर्म होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्से के बहुत बुरे होते हैं। तो मैंने स्टार्ट में बताया था, अब मजीद बताता चलूं कि जिन इलाकों में सर्दी पड़ेगी वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, क्योंकि एक साइड नंबर 9 की ये है, और जिन इलाकों में गर्मी पड़ती है उनमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। ओवरऑल 2016 जो है ये एक गर्म तरीन साल रह सकता है। हमारे शो में की थी पिछले साल 2016 की, और वो तमाम सही आई हैं। इसके अलावा दूसरे शोज में भी इन्होंने काफी चीजें बताई जो कि सब सही हो गई। अच्छी चीजें बताना भाई। मार्च और अप्रैल के हवाले से मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये मैंने जनवरी में प्रेडिक्शन दी थी आप ही के शो में, और मार्च का अप्रैल का वो टाइम था कि जब कराची की गवर्नमेंट अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकली हुई थी, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे उनके खिलाफ 3 अप्रैल को पनामा लीक्स का इशू जो है वो आ चुका ये सारे मसले हुए थे। बिल्कुल। अच्छा, आप ये जो 2017 है इसके बारे में क्या आप 2017 को अगर हम जमा करते हैं तो इसका अदद 1 बनता है। जो अदद 1 है ये सूरज का अदद है, आगाज का अदद है, तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। और यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये है कि लोड शेडिंग में कमी वाक़या होगी, खत्म नहीं होगी, कमी वाक़या होगी, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है उसके अल्टरनेट के तौर पर सामने आएगी। 2017 का जैसा कि मैंने कहा कि अदद 1 बनता है, तो ये सूरज का अदद है, तो सूरज अपना रंग तो दिखाएगा अपने साल में, तो 1 साल मजीद हमें जो है वो हीट और गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। खवातीन के लिए यहाँ मेरे पास गुड न्यूज है 2017 में कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और गुड न्यूज है जी, गुड न्यूज है। जिनके पास गोल्ड परचेज कर लेना, अभी सेकंड हाफ में बढ़ेंगे। अच्छा, मुझे कंप्लीट करने दें, पहले खरीद लें। जी बिल्कुल। फर्स्ट हाफ जो है वो गोल्ड के हवाले से उसकी प्राइसेस लो रहेंगी। सेकंड हाफ जो है जुलाई अगस्त के बाद से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर आप अभी जून जुलाई से पहले सोना परचेज करते हैं तो इंशाल्लाह एंड ऑफ द ईयर आपको जो है काफी फायदा मिलेगा। चलो भाई, चलो अलमारियां भर लेते हैं। हर साल का एक लकी कलर भी होता है जो मैं हर साल बताता हूँ। इस साल का लकी कलर येलो होगा, जो कि सूरज का कलर भी है, आपको पता है। सूरज जैसे इस दुनिया में आता है रोशनी मिल जाती है, लीडरशिप का कलर भी है। तो आप कोशिश करें कि अपनी बेड शीट्स, अपने कमरों में, अपने घरों में येलो कलर को ज्यादा यूज करें ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सके। येलो के बाद ऑरेंज कलर जो है वो, और गोल्डन कलर जो है 2017 में ये भी लकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गोल्ड की प्राइसेस भी हाई होंगी। और बात ये भी है कि गोल्ड की प्राइसेस मैं क्यों कह रहा हूं सेकंड हाफ में हाई होंगी, वो इसलिए कि सूरज निकलता तो सुबह सुबह है लेकिन हीट पकड़ता है दोपहर में आके। तो फ्रॉम मिड ऑफ 2017 जो है वो गोल्ड जो है, सोना यानी कि जो है, उसकी प्राइस आपको होती हुई नजर आ रही है मुझे इंशाल्लाह। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी 2017 की ये है कि अवाम जो है अब थोड़ा सा वेट करेंगे, पहले 3-4 महीने, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अपने हक के लिए निकलेंगे। और अगस्त के बाद से टफ टाइम तो है पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा, लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि अवाम फिर अगर इंसाफ नहीं करते, कुछ इदारे जिनकी तरफ हमें तवक्को है, अभी रिसेंटली मैं नाम नहीं लूंगा, कि इंसाफ होने वाला नहीं होता, तो फिर अवाम अपने हक के लिए निकलेंगे। और इंशाल्लाह 2017 के जून के बाद से ऐसे इकदाम होंगे जो कॉमन मैन के लिए बेहतरी की तरफ सूरत हाल अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक है। यहाँ पे तो पूरियां ऐसी मैंने बना ली जिस तरह नहीं बनाने वाला कारीगर जरा होता। कारीगर ये देखे जरा, 3 बन गई हैं, बाकी बन रही हैं। और ये पकेंगी कब? ये अभी अभी चूल्हा कोऑपरेट नहीं कर रहा।
ये देखिए जरा गोल गोल तैयार हो रही है। शाबाश। और आलिया ने मुझे पास कर दिया है कि वाह तुम्हें काम आता है, और मेरी अम्मी भी देख के खुश हो रही होंगी कि चलो वही आता है कल इसको से काम। रोटियां घर में तुम पकाओगी। नहीं अम्मी नहीं। बहन की भी रात थी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। और ये देखिए आलिया ने जो है वो माशाल्लाह 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 इतनी जल्दी जल्दी पूरी भी बना ली है। हालांकि और आलू जवेरिया भी तुम्हें तो बना चूल्हे लिए के हैं। दुख पता है। जी आई नो चूल्हा कोऑपरेट नहीं कर रहा। बहुत मजे का लग रहा है। और या इमली का जो जायका आ रहा है ना, हाँ आप ये देखें कि कितने कम मसाले से कितना मजेदार खाना बना है। Only कोई जीरा सब्जी and चीजें कुटा हुआ। नहीं डाली आलिया ने, और पूरी तो बहुत मजे की है यार। ये इसी से बनाऊंगी अब मैं भी। मैदा वाकई हजम नहीं होता। बहुत सारी थालियां आलिया के लिए ले जाते हैं। खट्टे आलू और पूरी। और जी कनान अब आते हैं, आपसे पूछते हैं कि हमारे जो अमेरिका में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं और जितने भी ममालिक के मुस्लिम्स हैं, और खासकर पाकिस्तानियों की बात करूंगी मैं, तो वो बड़े परेशान हैं ट्रंप के आने से। 2017 में आप क्या देखते हैं कि 20 जनवरी को ट्रंप अपना ओथ ले रहे हैं। ये डेट कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अग्रेसिवली उसको देखेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करेंगे। आपने मुसलमानों की बात की तो डेफिनेटली अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स हैं और बरतानिया में भी कवानीन चेंज होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और अच्छा। मुस्लिम जो हमारे वहाँ पे बहन भाई हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे ऐसा कि उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, और शायद बहुत सारे जो मुस्लिम हैं उनको वहाँ से शिफ्ट भी होना पड़े। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस हवाले से नज़र आ बरतानिया रही से या अमेरिका से? हैं। अमेरिका बरतानिया दोनों से, दोनों जगह से? दोनों से बिल्कुल। मेरे पास भी 2017 की जो बैन अवी खबरें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है जवेरिया, सॉरी टू से, बट ये जो मजहबी तसादुम है ये बढ़ने का अंदेशा है। और इस मजहबी तसादुम में इसमें मैं किसी मज़हब का नाम नहीं लेता, लेकिन हमेशा मुसलमानों से ही क्लैशेस होते हैं। और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो स्टार सिचुएशन है वो जंगों वाली बनी हुई है। अच्छा। उनमें जो कंट्रीज़ बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं, जिन पे स्टार सिचुएशन ज़्यादा ट्रबल कर रही है, उनमें रूस है, तुर्की है, अमेरिका है, शाम में तो चल ही रहा है, सऊदी अरब है, ईरान है। ये कंट्रीज़ ऐसा कोई माहौल बना सकती हैं जो फिर बाद में दीगर इनके जो इल्हाक वाली कंट्रीज़ होंगी वो भी फिर ट्रबल में जा सकती हैं। सो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द बैनुल-अक़वामी सिचुएशन। इवन अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ हाँ, पर भी पाकिस्तान इंडिया का तो बताएं क्या? बिल्कुल यहाँ पर भी ताल्लुकात कोई अच्छे नजर नहीं आ नहीं आ रहे। रहे, 2017 LOC में पे भी नहीं। प्रॉब्लम्स होंगी, और जनवरी फरवरी दोनों महीने जो है काफी मुश्किल है। ओवरऑल 2017 के जो है जनवरी फरवरी मई अगस्त और अक्टूबर के मंथ जो है ये पाकिस्तान के लिए थोड़े मुश्किल जनवरी वाले हैं। फरवरी मई अगस्त और अक्टूबर ये थोड़े मुश्किलात वाले हैं पाकिस्तान के लिए टाइम पीरियड जो है। तो LOC पर भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, और नॉट इवन इन पाकिस्तान के साथ भारत की, बल्कि भारत के मामला जो हैं वो चाइना के साथ भी खराब नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है एस्ट्रोलॉजिकली भी, बट पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो खारिजा पॉलिसीज़ हैं उससे दूसरे ममालिक का रुझान बढ़ेगा, पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आएंगे। इवन जो एस्ट्रोलॉजिकल मेरी प्रेडिक्शन है उसमें पाकिस्तान एंड इंडिया के ताल्लुकात कुछ बेहतर हैं, बट इंडिया की अपनी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसके जो दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं उनमें ट्रबल्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इरिटेशन थी वो कुछ कम होती हुई नज़र आ रही है, बल्कि कुछ ताल्लुकात में मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया सास बहू है जिनका रिश्ता कभी सही नहीं हो सकता, कभी टूट भी नहीं सकता। रहना भी साथ साथ ही है, बराबर बराबर ही रहना है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि नंबर्स के हवाले से जो प्रेडिक्शन सामने आ रही है 2016 की निस्बत 2017 में पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। हम तो अच्छा चाहते हैं भाई। नहीं, बिल्कुल हम, और वहाँ के वहाँ भी अच्छा चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ से ब्याह के वहाँ गए हुए, कुछ वहाँ से यहाँ आए हुए, तो हमारे एग्जैक्टली उसके पीछे एक छोटी सी रीजन है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी का अभी बैड टाइम स्टार्ट हुआ है। तो मैंने दिसंबर में इसी शो में प्रेडिक्ट किया था कि
अलहदगी की तहरीकें भी जोर पकड़ेंगी। आपने देखा वो सिखों ने मामले ज्यादा उठाए हैं, अभी उनको प्रॉब्लम्स होंगी तो उनके पास एक ही हल है अपने लोगों को खुश करने के लिए कि वो LOC की तरफ आएंगे। मैं तो एक बात जानती हूँ कि हमारे बहुत से फेवरेट स्टार्स हैं वहाँ पे जिनको हम देखना चाहते हैं, जो हम पे बैन हुए हैं। इसी तरह वहाँ के हमारे लोग भी चाहते हैं, बहुत बिल्कुल। अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको वो कास्ट करना चाहते हैं और वो बैन हुए हैं। तो ये मोहब्बत से चीजें सुलझ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग एक जबान बोलते हैं, एक तरह के खाने खाते हैं, मोरलेस। तो हमें यूनिटी से रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ऐसे बिछड़ के खुश नहीं रहेंगे। वैसे भी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में फसाद जो है हो रहे हैं हर जगह कुछ ना कुछ। हम एक लेकिन हो जाएं जो बस borders अल्लाह ताला जुड़े हुए हमारे मुल्क में अमन अमान पैदा करे, मुसलमान जहाँ जहाँ दुनिया में हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और इस साल आपका हम सब का जो ये साल है, ये अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन साबित करे। इसमें हमें खुशहालियाँ मिलें, सेहत, खुशियाँ मिलें। जिन लड़कियों की शादियाँ नहीं हुई उनकी शादियाँ इस साल में हों, जिनके बच्चे नहीं उनके बच्चे हों, जिनके बच्चे हैं उनको कामयाब करे। और अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक इस साल पिछले साल से ज्यादा मजबूत हो। आमीन सुम्मा आमीन। और जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आलिया, अब तुम्हारे लिए मैं एक स्पेशल प्रोग्राम रखूंगी, इसमें सिर्फ तुम खाना बनाओगी। और मैंने आज ही तो मना और कर मैं दिया खड़ी कि होके खाने वाले देखूंगी। प्रोग्राम में मैं नहीं खड़ी होके सिर्फ देखूंगी और सिर्फ तुम बनाओगी, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कनान, थैंक यू हारिस, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिएगा सतरंगी। अल्लाह हाफिज।